एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत एनसीईआरटी बुक दीपकम का क्लास 7th का पंचम पाठ। ठीक है जी, जिसका नाम है सेवा ही परमो धर्मा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। हम ये जानते हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, एक राजा होते हैं तो वो एक टास्क देते हैं नागार्जुन को कि वो शिष्य चाहिए। एंड नागार्जुन जो है वो शिष्य ढूंढने के लिए क्या करते हैं, 2 लोगों को अपॉइंट करते हैं। उनको उनमें से चूज करना होता है। सो बेसिकली वो एक औषधि बनाने का टास्क देते हैं। तो पहला वाला जो बच्चा होता है वो क्या करता है, उसके माँ बाप बीमार होते हैं फिर भी वो औषधि लेके आ जाता है बना के। और दूसरा जो शिष्य होता है वो औषधि बना ही नहीं पाता, वो आता है और बोलता है कि सॉरी मैं नहीं बना पाया ऐसे करके। तो जो नागार्जुन है वो पॉइंट पता है किसे करते हैं, सेकंड वाले को जो औषधि नहीं बना पाता। अब पता है क्यों? क्योंकि उसको, अब मैं ये सारा अभी बता दूंगी तो आप बाद में क्या पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक काम करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं और उसमें हम डीपली समझते हैं कि क्या हुआ था पूरी कहानी के बारे में। पर छोटा सा बता दूं, उसने सेवा करी थी क्योंकि वो सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए उन्होंने उसको चुना। अब अगर आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर नोट्स, वीडियो, समरी कुछ भी चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी जल्दी जाइए और चेक कर लीजिए। उससे पहले आप पूरी वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप सैंपल पेपर सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेवा सबसे बड़ा धर्म कैसे है। सभी को नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ने वाले हैं और एक बहुत गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। हमारे आज के पाठ का नाम है सेवा ही परमो धर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ में हमारे लिए क्या खास है। तो देखिए आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जीवन में सफलता के बारे में, फिर देखेंगे कि क्या बस उतना ही काफी है, और फिर बात होगी मानवीय गुणों के महत्व की, जिसके लिए हम महात्मा बुद्ध का एक बहुत सुंदर उदाहरण लेंगे। फिर जानेंगे कि ये मानवीय गुण हैं कौन कौन से, और आखिर में इन सब बातों को समझने के लिए हम एक कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक क्लासरूम है, बच्चे बैठे हैं कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल तैयार, और उनकी टीचर, उनकी अध्यापिका उनसे एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो सिर्फ किताबों का नहीं है बल्कि हमारी, आपकी, सबकी जिंदगी से जुड़ा है। चलिए सुनते हैं वो क्या पूछती हैं। प्रिय छात्रः, जीवने सफलताये मानवः किम किम अर्जयेत। इसका मतलब है प्यारे छात्रों, जीवन में सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए इंसान को क्या क्या अर्जित करना चाहिए, क्या क्या हासिल करना चाहिए। देखिए कितना गहरा सवाल है। ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है। टीचर जानना चाहती हैं कि बच्चों के लिए कामयाबी का, सक्सेस का क्या मतलब है। तो अब जब टीचर ने इतना बड़ा सवाल पूछा तो बच्चे क्या जवाब देंगे? आप सोचिए जरा। उनके जवाब ना शायद वही है जो हम सब भी सोचते हैं। चलिए देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो एक बच्चे ने कहा विद्याम, मतलब ज्ञान। दूसरे ने कहा उपाधिम, यानी कि डिग्री। फिर किसी ने कहा पदवीम, मतलब कोई बड़ा सा पद, कोई बड़ी पोजीशन। और हाँ, ये कैसे भूल सकते हैं, धनम, यानी बहुत सारा पैसा, है ना। ये वही चीजें हैं जो आज की दुनिया में हमें लगता है कि सफलता के लिए जरूरी हैं। किम एतद्देव पर्याप्तम, इसका मतलब क्या बस इतना ही काफी है? टीचर यहीं पर नहीं रुकती, वो बच्चों को और हमें भी थोड़ा और गहरा सोचने के लिए कह रही हैं। जरा सोचिए, क्या ज्ञान, डिग्री, पद, पैसा, बस यही सब कुछ है, या कामयाबी की जो तस्वीर है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत है? और बस यहीं से ये बातचीत एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ बाहर की चीजों की नहीं हो रही, अब बात हो रही है हमारे अंदर के गुणों की, हमारे मूल्यों की। ये सुनकर बच्चे और उत्सुक हो जाते हैं और वो पूछते हैं अन्यत किम आवश्यकम महोदय, मतलब मैम, महोदया, तो फिर और क्या जरूरी है? देखा आपने, बच्चों के मन में अब सही सवाल उठने लगे हैं। वो समझ रहे हैं कि बात सिर्फ धन दौलत से आगे की है। तो टीचर जवाब देती हैं मानवीयः गुणः अपि आवश्यकः भो। अरे भाई, मानवीय गुण भी तो जरूरी हैं। और यहीं पर टीचर इस पाठ की सबसे जरूरी बात बताती हैं। वो समझाती हैं कि देखो, विद्या, धन, पद, ये सब अच्छा है, लेकिन इनके साथ साथ अगर हमारे अंदर इंसानियत के गुण नहीं है तो सब कुछ अधूरा है, सब बेकार है। अब अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए टीचर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देती हैं, एक ऐसे महान इंसान का जिनकी कहानी हम सबने सुनी है। यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पदम च सर्वमपि आसीत्। इसका मतलब है जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या भी थी, धन भी था और पद भी था, सब कुछ था। हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकुमार सिद्धार्थ की। याद है बच्चों ने क्या क्या कहा था? ज्ञान, पैसा, पद, ये सब कुछ तो राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहले से ही था। किंतु मानवीय गुणैः सह महात्मा बुद्ध जातः। लेकिन मानवीय गुणों से ही वो महात्मा बुद्ध बने, ये है सबसे जरूरी बात। सोचिए, उनके महल ने, उनके धन ने या उनके ज्ञान ने, इनमें से किसी भी चीज ने उन्हें महात्मा नहीं बनाया।
उन्हें महात्मा किसने बनाया? उनके अंदर की करुणा ने, दया ने, सेवा की भावना ने। इन्हीं गुणों ने एक राजकुमार को भगवान बुद्ध बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मानवीय गुण आखिर हैं क्या? महात्मा बुद्ध की बात सुनकर तो बच्चों के मन में यही सवाल घूमने लगा। आरे केते मानवीयाः गुणाः आदरणीया महोदया, वो मानवीय गुण कौन कौन से हैं? अब देखिए, बच्चों की आंखों में एक अलग ही चमक है। अब वो पैसों के बारे में नहीं, डिग्री के बारे में नहीं, उन गुणों के बारे में जानना चाहते हैं जो एक इंसान को सच में महान बनाते हैं। तो अध्यापिका एक एक करके बताती हैं, ध्यान से सुनिए। सत्यम यानी सच, हमेशा सच बोलना। करुणा यानी दूसरों के दुख को अपना समझना। उदारता मतलब खुले दिल से देना। सेवा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। परोपकारः यानी दूसरों का भला करना। और अक्रोधः यानी गुस्सा न करना, मन को शांत रखना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे चरित्र के असली गहने हैं, असली रत्न हैं। अच्छा, तो ये सारे गुण तो पता चल गए, लेकिन इन्हें सिर्फ बातों से कैसे समझाया जा सकता है? तो इसके लिए टीचर के पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। वो अब एक कहानी सुनाने वाली हैं। टीचर कहती हैं, अद्य एतै गुणे संबद्धाम एकाम कथाम पठामः, यानी चलो आज हम इन्हीं गुणों से जुड़ी हुई एक कहानी पढ़ते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं ना कि कहानियां हमें कितने अच्छे से सब कुछ सिखा देती हैं, वो सीधे हमारे दिल तक पहुंचती हैं। तो बस टीचर भी यही करने वाली हैं। और बच्चे क्या कहते हैं? आम माननीय वयम अपि पठितुम इच्छामः। हाँ मैम, हम भी पढ़ना चाहते हैं। देखिए बच्चे कितने उत्साहित हैं। कहानी सुनने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। और यहीं से हमारे पाठ का असली सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो हमें सिखाएगा कि सच्ची सफलता का रास्ता सेवा और इंसानियत से ही होकर जाता है। आज हम सब मिलकर संस्कृत की एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणा देने वाली कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है वैद्यस्य सहायकः, जिसका मतलब होता है एक डॉक्टर का असिस्टेंट। तो चलिए, तैयार हैं? इस कहानी के बहाने हम संस्कृत के वाक्यों को समझेंगे और देखेंगे कि उनमें कितनी गहरी बातें छिपी होती हैं। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो है नागार्जुन की आवश्यकता। इसमें हम मिलेंगे कहानी के मेन कैरेक्टर, एक बहुत ही महान वैद्य नागार्जुन से। नागार्जुनः प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्। इसका मतलब है कि नागार्जुन एक बहुत ही फेमस, बहुत ही जाने माने केमिस्ट और डॉक्टर थे। मतलब वो एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें दवाइयां बनाना भी आता था और लोगों का इलाज करना भी। दोनों ही कामों में वो एकदम माहिर थे। सह अहोरात्रम प्रयोगशालायाम कार्यम करोति स्म। इसका मतलब है कि वो दिन रात अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में काम करते रहते थे। ये जो शब्द है ना, अहोरात्रम, इसका मतलब ही होता है दिन और रात। सोचिए कितना ज्यादा डेडिकेशन था उन्हें अपने काम से। एकदा सह महाराजं निवेदितवान्, महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति। इसका अर्थ हुआ कि एक बार उन्होंने महाराज से, राजा से रिक्वेस्ट की कि महाराज, मुझे अपने मेडिकल काम के लिए एक हेल्पर की, एक सहायक की जरूरत है। देखिए, इससे ये भी पता चलता है कि कोई इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे भी मदद की जरूरत पड़ती है। टीम वर्क तो हमेशा ही जरूरी होता है। राजा एतद अंगीकृतवान उक्तवान च अस्तु अहम व्यवस्थाम करोमि, यानी राजा ने उनकी बात मान ली और कहा ठीक है, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। राजा ने देखिए एक पल भी नहीं लगाया उनकी बात मानने में। क्यों? क्योंकि वो नागार्जुन के काम की इज्जत करते थे। वो जानते थे कि उनका काम कितना जरूरी है। श्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति, भवान् परीक्षां कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यं स्वीकरोतु इति। इसका मतलब है कि कल कुछ काबिल नौजवान आएंगे, आप खुद ही उनका टेस्ट लेकर उनमें से जो आपको सही लगे उसे चुन लीजिएगा। अब देखिए राजा कितने समझदार थे। उन्होंने ये फैसला खुद नहीं लिया, बल्कि नागार्जुन पर ही छोड़ दिया, क्योंकि उनसे बेहतर कौन जान सकता था कि सही असिस्टेंट कौन होगा। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, युवकों की परीक्षा। अब मजा आएगा। देखते हैं नागार्जुन ने आखिर क्या टेस्ट सोचा था इन लड़कों के लिए। अन्यस्मिन् दिने द्वौ युवकौ आगतवन्तौ, नागार्जुनः द्वयोः विद्याभ्यास विषये पृष्ठवान्। यानी अगले दिन दो नौजवान आए। नागार्जुन ने आते ही सबसे पहले उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा कि भाई क्या पढ़ा है, कहाँ तक पढ़े हो। द्वयोः अपि विद्याभ्यास विषयः समानः एव आसीत्। इसका मतलब हुआ कि दोनों की जो पढ़ाई थी वो बिल्कुल एक जैसी थी। किताबी ज्ञान में तो भाई दोनों बराबर निकले। अब असली सवाल ये था कि अगर दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है तो नागार्जुन चुनेंगे कैसे। तदा नागार्जुनः तो एकम विशिष्टम रसायनम निर्माय आगच्छताम इति सूचितवान्। तो फिर नागार्जुन ने उन दोनों को एक काम दिया। उन्होंने कहा कि जाओ एक खास तरह का केमिकल, एक रसायन बनाकर लाओ। तो अब शुरू हुई असली परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट। तदर्थम दिनद्वयस्य अवसरं दत्तवान्, गमनसमये राजमार्गेण गच्छताम् इत्यपि सूचितवान्।
और इस काम के लिए उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया। साथ में एक और बात कही, जाते समय मेन रोड से यानी राजमार्ग से ही जाना। ये जो दूसरी बात थी ना कि मेन रोड से जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। असल में परीक्षा का सारा राज इसी में छिपा था। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है पहले युवक का परिणाम। देखते हैं कि जो पहला कैंडिडेट था उसने क्या कमाल किया। दिनद्वयानन्तरं नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवकः आगतवान्। औषधनिर्माणे किमपि कष्टं न अभवत् खलु इति नागार्जुनः पृष्टवान्। इसका मतलब है 2 दिन के बाद पहला युवक नागार्जुन के पास आया और नागार्जुन ने आते ही क्या पूछा, दवाई बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? देखिए कितने अच्छे थे नागार्जुन। उन्होंने काम के बारे में बाद में पूछा, पहले उस लड़के की परवाह की। युवकः स्वनिष्ठान् दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान्। पितुः उदरवेदना, मातुः ज्वरः च आसीत्। अब उस लड़के ने क्या किया, अपनी ड्यूटी, अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उसने अपने घर की परेशानियां गिरानी शुरू कर दी। बोला, मेरे पिताजी के पेट में बहुत दर्द था और मेरी माँ को भी बुखार था। तथापि अहं तत्सर्वं परित्यज्य औषधं निर्मितवान् इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनं दत्तवान्। और फिर बोला, लेकिन फिर भी मैंने उन सब चीजों को छोड़कर ये दवाई बनाई है। ऐसा कहकर उसने वो केमिकल नागार्जुन को दे दिया। मतलब उसने अपने बीमार माँ बाप से ज्यादा अपने काम को जरूरी समझा। पर क्या एक डॉक्टर के लिए ऐसा सोचना ठीक है? ठीक है, तो ये तो थी पहले लड़के की कहानी। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, दूसरे युवक की सेवा। देखते हैं कि दूसरा कैंडिडेट क्या कहानी लेकर आया था। तदभ्यंतरे द्वितीयः युवकः अपि आगतवान्। सः खिन्नः आसीत्। इसका मतलब है कि इसी बीच दूसरा लड़का भी आ गया, पर वो बड़ा दुखी सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना काम पूरा ही नहीं कर पाया हो। अहम औषधम निर्मातुं न शक्तवान् इति। किमर्थम न शक्तवान् इति नागार्जुनः पृच्छति। आते ही उसने कहा, मैं दवाई नहीं बना सका। इस पर नागार्जुन ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्यों नहीं बना पाए? देखिए, उस युवक ने कितनी ईमानदारी से मान लिया कि वो फेल हो गया, और नागार्जुन ने भी उसे डांटा नहीं बल्कि प्यार से वजह पूछी। युवकः उक्तवान्, राजमार्गे अहं कञ्चित् रोगिणं दृष्टवान्, तस्य परिस्थिति शोचनीया आसीत्। तो उस युवक ने बताया, जब मैं मेन रोड से जा रहा था तो मैंने एक बीमार आदमी को देखा। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, बहुत ही दयनीय थी। ये वही मेन रोड था, याद है ना, जिससे जाने के लिए नागार्जुन ने कहा था। यहीं तो थी असली परीक्षा। अहं तं स्वगृहं नीतवान् दिनद्वयं तस्य एव सेवायां निरतः आसम्। इसका मतलब है मैं उसे अपने घर ले गया और पूरे 2 दिन में उसी की सेवा में, उसी की देखभाल में लगा रहा। सोचिए जरा, कितना बड़ा दिल था उस लड़के का। अपनी परीक्षा, अपना करियर, सब कुछ भूलकर वो एक अनजान बीमार की मदद करने लगा। अद्य प्रातः सः स्वस्थः अभवत्। अहं ततः साक्षात् अत्र आगतवान्। रसायन निर्माणार्थं समयम् एव न प्राप्तवान् इति। उसने आगे कहा, आज सुबह ही वो ठीक हुआ है और जैसे ही वो ठीक हुआ मैं वहां से सीधा यहीं आ गया। इसी वजह से मुझे केमिकल बनाने का टाइम ही नहीं मिला। उसने केमिकल तो नहीं बनाया, लेकिन उसने जो किया वो किसी भी दवाई से बढ़कर था। उसने एक इंसान की जान बचाई थी। तो अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़, सहायक का चयन। अब आप सोचिए, नागार्जुन किसे चुनेंगे? उसे जिसने अपना काम पूरा किया, या उसे जिसने अपना फर्ज निभाया? तदनन्तरं नागार्जुनः द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान्। और इसका मतलब है, इसके बाद नागार्जुन ने दूसरे युवक को, हाँ दूसरे वाले को ही अपना असिस्टेंट चुन लिया। ये तो बड़ा ही हैरान करने वाला फैसला था। जिसने काम नहीं किया उसे ही नौकरी मिल गई। आखिर क्यों? राजा इतं वृत्तान्तं श्रुत्वा आश्चर्यं प्रकटितवान् सः नागार्जुनं पृष्टवान्। इसका मतलब है कि राजा भी ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने नागार्जुन से पूछा, भाई राजा ने वही सवाल पूछा जो हम सबके मन में है कि ऐसा क्यों किया? और अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, जहां हमें इस पहेली का जवाब मिलेगा। इस हिस्से का नाम है सेवा का सच्चा अर्थ। नागार्जुनः अवदत्, द्वितीयः अपि औषधनिर्माणे कुशलः अस्ति, किन्तु तेन समयः न प्राप्तः, यतः सः सेवायां निरतः आसीत्। नागार्जुन ने समझाया, दूसरा युवक भी दवाई बनाने में माहिर है, ऐसा नहीं है कि उसे काम नहीं आता, लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि वो तो किसी की सेवा में लगा हुआ था। मतलब नागार्जुन जानते थे कि वो लड़का भी काबिल है, पर उसकी काबिलियत किसी और जरूरी काम में लग गई थी। प्रथमः रोगिणं दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान्, सः यंत्रवत् कार्यं करोति, तस्मिन् सेवायाः भावना नास्ति। यानी जो पहला लड़का था वो बीमार आदमी को देखकर भी सीधा आगे निकल गया। वो एक मशीन की तरह काम करता है। यंत्रवत मतलब लाइक अ रोबोट। उसके अंदर सेवा की फीलिंग ही नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो देखा, दोनों में यही सबसे बड़ा फर्क था। पहले वाले ने दवाई तो बना दी, पर उसके दिल में सेवा का भाव नहीं था, और दूसरे वाले ने भले ही दवाई नहीं बनाई, पर वो सेवा में ही तो लगा हुआ था। हम कह सकते हैं कि एक ने अपना काम पूरा किया, पर दूसरे ने अपना फर्ज पूरा किया।
सेवाभावनां विना चिकित्सकः कथं भवेत् अतः अहं द्वितीयस्य चयनं कृतवान् इति। इसका मतलब है सेवा की भावना के बिना कोई डॉक्टर कैसे बन सकता है, इसीलिए मैंने दूसरे वाले को चुना। और नागार्जुन की ये एक लाइन ही पूरी कहानी का सार है, पूरी कहानी का मैसेज है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, दिल में सेवा की भावना होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज इस कहानी से हमने जो सबसे कीमती बात सीखी वो है सेवा भावना। ये सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर का ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान का भी सबसे बड़ा गुण है, दूसरों के दर्द को समझकर उनकी मदद करना। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी, बाय।